कहानी की शुरुआत होती है वीरपुर गांव से। यहाँ के किसान दिन भर खेतों में खून पसीना बहाते, लेकिन शाम को उन्हें एक रोटी तक नसीब नहीं होती, क्योंकि हर शाम सूरज ढलते ही गांव में कुछ गुंडे आ धमकते और चिल्लाते हुए कहते, जो भी अनाज, सोना और हीरे जवाहरात हैं, जल्दी लाओ, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। गुंडों की गर्जना सुनते ही लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलने लगे और उन तीनों के आगे घुटनों के बल गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगे। उन तीनों का बस एक ही कानून था, जिसके पास पैसा है छीन लो और जो गरीब है उसे जान से मार दो। गांव का कोई भी आदमी उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश भी नहीं करता था, क्योंकि जिसने भी आवाज उठाने की कोशिश की या तो वह जमीन के नीचे मिला और या तो वह लापता पाया गया, और जो भी भागने की कोशिश करता वे गुंडे उसकी टांगें काटकर उसे अधमरी हालत में छोड़ देते। इसी बीच गर्मियों की छुट्टियों में रायस्टार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने के लिए अपनी माँ के घर वीरपुर आया। उनकी माँ हमेशा उन दोनों से कहती, बेटा शाम होते ही घर से बाहर मत जाना, वरना अनर्थ हो जाएगा। रायस्टार इसी डर के मारे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ज्यादातर घर पर ही रहता। लेकिन एक दिन रायस्टार की गर्लफ्रेंड बोली, ए जी सुनते हो क्या, घर में खाने के लिए एक भी अनाज का दाना नहीं है, जाओ और बाजार से कुछ खाने के लिए ले आओ। रायस्टार तुरंत बाजार के लिए निकल जाता है। रास्ते में चलते चलते वह देखता है कि कुछ लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। वह चलते चलते पास जाता है तो देखता है कि कुछ गुंडे एक बूढ़े चाचा को धमका रहे होते और धमकाते हुए बोलते हैं, निकाल बे बुढ़ाऊ जो भी तेरे पास है। बूढ़े चाचा बोलते हैं, बेटा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी कीमती नहीं है। वे गुंडे बोलते हैं, तो फिर अपनी जान ही दे दो ना, वो भी तो कीमती है। और फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। बूढ़े चाचा उनके सामने गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांगने लगे कि तभी एक गुंडा आगे बढ़ा और उसने चाचा के दोनों हाथ काट दिए। चाचा दर्द के मारे चिल्लाने लगे कि तभी वो गुंडे बोले, अगली बार कुछ कीमती जरूर रखना, वरना जो तेरे दो टंगड़ियां है ना वो भी काट देंगे। इतना कहकर वे वहाँ से चले गए। उनके जाते ही रायस्टार डरते डरते चाचा के पास गया और कांपती आवाज में बोला, चाचा जी ये आदमी कौन थे और तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे? चाचा आंखों में आंसू लिए बोले, क्या बताऊं बेटा, ये कोई आज की कहानी नहीं है। हर रोज ये गुंडे गांव में आते हैं और डरा धमका कर लोगों का अनाज और सोना ले जाते हैं। रायस्टार ये सब सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है और गुस्से में कहता है, इसके पीछे किसका हाथ है और वो ऐसा क्यों कर रहा है? तभी बूढ़े चाचा कहते हैं, इसके पीछे कोई और नहीं, एक बनी नाम का गुंडा है। चाचा की दुख बड़ी दास्ता सुनकर रायस्टार बोला, चिंता मत करो चाचा, मैं तुम्हें और तुम्हारे गांव को बनी के कहर से बचाऊंगा, पर इसके लिए मुझे तुम्हारा पूरा साथ चाहिए होगा। चाचा ने तुरंत पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया और फिर रायस्टार ने अपनी सारी योजना गांव वालों को बताई। गांव वाले रायस्टार की हिम्मत और बातें सुनकर उसका साथ देने को तैयार हो गए। और फिर अगले दिन जैसे ही शाम को वे गुंडे गांव में आए तो गांव में चारों तरफ सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। गुंडे गुस्से में बोले, कहाँ मर गए सारे गाँव वाले, लगता है किसी को भी अपनी जान प्यारी नहीं है। गुंडे गुस्से में आग बबूला हो ही रहे